विपक्ष बीजेपी पर पैसे देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने और विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाता रहता है। और विपक्ष उदाहरण के नाम पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र की शिवसेना ठाकरे गुट का नाम लेता है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने मंच से दावा किया कि जम्मू के उनके एक विधायक को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और बीजेपी नेता के जरिए 20 से 30 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ सूबे का पुराना दर्जा वापस दिलाने का भरोसा दिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, पहले वो आप सुनिए। क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उमर अब्दुल्ला के बयान ने देश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया। विपक्षी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने से पहले ही विपक्ष के खेमे में नाराजगी और गुस्सा है। ऐसे में सीएम अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने खुलकर बीजेपी पर हमला किया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी तो यही करती है, केवल पैसे का दुरुपयोग ही वो कर रही है। मुझे एक बात बताइए, चीफ उमर अब्दुल्ला साहब जो है कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है और कल उन्होंने स्टेज पे ये बात कही है। जब कोई जिम्मेदार आदमी स्टेज पे कोई बात कहता है तो जरूर उसके जो है वो प्रूफ भी होते हैं। लिहाजा जो उन्होंने बात की है जिम्मेदारी से की है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है केंद्र में और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार यही प्रयास है कि कहीं भी जहां भी जिन राज्यों में भी विपक्ष की सरकार है उसको गिराया जाए। भले ही वो चुनी हुई सरकार है, उसको पब्लिक मैंडेट मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं है। और अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास होता तो वो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम नहीं करते। So this modus operandi of BJP of shopping of MLAs, of buying MLAs, whether it is by blackmailing or by making huge offerings, this has been continuing for past many years. Now after the delimitation attempt by BJP government failed in Lok Sabha in the last session, they are into this aggressively. We are seeing that in Assam, in West Bengal, we are seeing it in Assam, we are seeing it in Maharashtra, we saw that in Punjab, now we are seeing again seeing in Kashmir. So देखिए, ये इन लोगों को आदत पड़ गई है। कई जगह इन लोगों ने सरकारें गिरा दी, कई जगह इन लोगों ने सरकारें चुरा ली, कई जगह सरकारों के अंदर दो फाड़ कर दी और ये लोग सत्ता के अंदर आ गए। अब भी जिस प्रकार से ये पैसे का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि आज सत्ता के अंदर आने के बाद में इतने अहंकारी ये लोग हो गए कि जो मर्जी जिसको खरीद रहे हैं। जनता जिस एमपी या एमएलए को वोट देती है, वो जिस पार्टी को वोट देती है, वो चुनने के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो ये ऐसा क्या हो रहा है? क्यों ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दरकिनार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दरकिनार क्या, उसको समाप्त ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र से शुरुआत की
खरीद फरोख्त करने की, जहाँ पे एमएलएज नहीं मानते हैं, इनको घोड़े माना जाता है जिनको खरीदा और बेचा जा सकता है। इस तरीके के माहौल बना दिए हैं कि धन बल से, सत्ता बल से, ईडी बल से, आईटी बल से, सीबीआई बल से, बाकी सारे जो भी बल हैं, इलेक्शन कमीशन के बल से, सबका इस्तेमाल कर अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं। हालांकि एनडीए के लिए सीएम अब्दुल्ला का यह बयान किसी तीर से कम नहीं था। जाहिर है कि एनडीए में अब्दुल्ला के बयान ने खलबली मचा दी। बीजेपी नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो पेश करें, वरना झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। उमर अब्दुल्ला को मेरा खुला चैलेंज, अगर आपके पास कोई सबूत है इन बातों का तो उसको पेश करिए, अन्यथा डिफेमेशन केस फेस करिए। इसमें कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। जो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, वो विधायक डबल इंजन की सरकार में उनके साथ जाना चाहते हैं। इसमें कहाँ दो राय है। सब जगह पर जहाँ विकास, आपस में मिल्लत, प्रेम है, वहाँ के विधायक, वहाँ के एमपी सरकार के साथ रहना चाहती है, जाना चाहती है। कि इन आरोपों का ना कोई आधार है, ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना वास्तविकता से कोई संबंध है। उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर का जनादेश मिला है, आप जम्मू कश्मीर के लिए काम करिए। अनर्गल राजनीति, धरना प्रदर्शन करना, यदि आप अपनी शक्तियों को एकाग्र करके जम्मू कश्मीर की चिंता करेंगे, जम्मू कश्मीर की आधारभूत ढांचा, विकास की चिंता करेंगे, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी उनके एक भी विधायक को तोड़ नहीं पाई। इसलिए केंद्र सरकार को उनकी शराफत या शांति को कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद सूबे की सियासत में एक बार फिर भारी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। सीएम अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कई सालों से केवल हमसे वादा कर रहे हैं, लेकिन अब हमें राज्य का दर्जा चाहिए। ऐसे में राज्य के दर्जे की मांग और सीएम अब्दुल्ला के बीजेपी पर आरोपों ने देश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के बयान से सियासी पारा हाई है।